हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल हम पाइथन में करते हैं कुछ मैसेज प्रिंट कराने के लिए। हालांकि प्रिंट फंक्शन को और डिटेल में हम आगे के लेसन में भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन आज हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। साथ ही इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे। यानी अगर आपने इसके पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, जैसे कि शायद आपने सी लैंग्वेज सीखी होगी, तो आपने देखा होगा कि पहले मेन लिखते हैं, फिर करली ब्रैकेट, एक बेसिक स्केलेटन होता है और हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे रन करते हैं। पाइथन में भी जो प्रोसीजर है उसको आज हम समझने वाले हैं। तो न केवल आज हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में जिसमें हम प्रिंट मेथड को भी सीख कर हेलो प्रिंट कराना सीखेंगे, साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि कैसे हम पाइथन की फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं और फिर प्रोग्राम को जितनी बार चाहें जब चाहें रन करते हैं। तो आइए उसको समझते हैं। तो आज जो हमारा एजेंडा है उसमें हम 4 बातें करते हैं, यानी हम पूरे आज के इस लेसन को 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है प्रिंट मेथड क्या है, प्रिंट फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है। हम पाइथन शेल में प्रिंट फंक्शन को चला कर देखेंगे। यहाँ तक की बातें हो गई। उसके बाद फिर हम पाइथन स्क्रिप्ट वाली फाइल बनाना सीखेंगे और उसको फिर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिंट फंक्शन क्या है। प्रिंट एक बिल्ट इन मेथड है पाइथन लाइब्रेरी में। जैसे कि सी लैंग्वेज में प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, या जावा में हम बात करें तो प्रिंटलन एक प्री डिफाइंड मेथड है। उसी प्रकार से पाइथन में प्रिंट नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट हेलो। तो ये काफ़ी कुछ और दूसरी लैंग्वेजेस जैसा ही है, पर यदि आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो भी आप इस बात को समझ सकते हैं। प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसका मतलब यह है कि इसकी कोडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। प्रिंट फंक्शन कैसे काम करेगा ये पहले से तय है। सिर्फ आपको इसका सिंटैक्स यानी कि ग्रामर समझनी है। आपने लिखा प्रिंट, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप प्रिंट जब लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप डबल कोट्स में कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं टेक्निकली स्ट्रिंग। तो हमने एक स्ट्रिंग लिखी है हेलो। या आप डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। इसको हम आगे समझेंगे स्ट्रिंग चैप्टर में, लेकिन फिलहाल आपको कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है तो उसका तरीका ये। चलिए सबसे पहले तो हम अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि प्रिंट फंक्शन कैसे चल रहा है। ठीक है, तो पाइथन की प्रोग्रामिंग यानी शेल पे हम कैसे जाते हैं, याद है आपको? मैं आपको बता देता हूं। हम 3 तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। ये मैं cmd लिख रहा हूं, यहाँ पर मैंने लिखा cmd। ऊपर की तरफ cmd.exe आपको दिखने लगा होगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। इसको मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं कमांड्स टाइप कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा पाइथन, क्योंकि मुझे पाइथन शेल में जाना है। तो पाइथन शेल को यूज करने के लिए, या मैं बोलूँ पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करने के लिए, पाइथन नाम का प्रोग्राम है जिसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। और ये जो 3 एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रेटर देन का साइन 3 बार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आप पाइथन स्क्रिप्ट में आ चुके हैं, पाइथन शेल में आ चुके हैं। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको पाइथन इंटरप्रेटर पढ़ने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, अभी हमने सीखा है, और इसमें मैं लिख रहा हूँ हेलो। आपने अगर सी लैंग्वेजेस के पहले पढ़ी है तो आप बोलते हैं कि लास्ट में सेमीकोलन लगाना होता है। यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपली हिट करें, हेलो आ गया। तो इसका मतलब है कि प्रिंट फंक्शन काम कर रहा है। आप चाहें तो प्रिंट में कुछ और लिख के देखें, जैसे मैं यहाँ लिखने वाला हूँ mysirji.com। आप सेमीकोलन लगा भी देंगे तो यहाँ कुछ गलत नहीं होगा, जैसे मैंने लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये mysirji.com प्रिंट कर रहा है। अब ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, मैं इससे बाहर आ रहा हूँ, Ctrl+Z करके एंटर करता हूँ। ये देखिए मैं कहाँ आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब मैं एग्जिट करता हूँ। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी आप पाइथन इंटरप्रेटर को और कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो कमांड प्रॉम्प्ट तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया कि आप प्रोग्राम्स पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स में। इसमें पाइथन 3.6 दिया हुआ है। इसमें एक तो पाइथन इंटरप्रेटर दिया हुआ है और एक IDLE दिया हुआ है। जब मैंने इंस्टॉलेशन बताया था आपको तब केवल पाइथन इंटरप्रेटर से इंट्रोड्यूस करवाया था। अभी मैं दोनों के बारे में बताता हूँ, पर पहले इस पाइथन इंटरप्रेटर को ओपन करते हैं। तो पाइथन इंटरप्रेटर जो मैंने ओपन किया, ये वही प्रोग्राम है जिसको अभी हमने डॉस शेल से स्टार्ट किया हुआ था, यानी कमांड प्रॉम्प्ट से। तो अभी यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं, सिर्फ इसमें आपको पाइथन टाइप करके एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑलरेडी पाइथन प्रोग्राम में ही हम लोग आ चुके हैं। प्रिंट, और यहाँ लिख देता हूँ हेलो।
ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया, दैट्स इट। इसका मतलब ये भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इससे भी बाहर निकलने के लिए Ctrl+Z और एंटर, ठीक है, ये बाहर आ गए। अब तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। फिर से आप आते हैं यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं पाइथन 3.6 के अंदर एक आइडियली भी लिखा हुआ है। ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो पाइथन शेल जिसको हम बोल रहे हैं इसको प्रोवाइड करता है। तो इसको हम ओपन करेंगे। तो नॉर्मली हम जब भी प्रोग्राम्स बनाएंगे हम इसी को ओपन किया करेंगे। यानी पहले दो तरीके जो हैं वो मैं अभी आपको समझाने के लिए मैंने बता दिए थे कैसे आप पाइथन इंटरप्रेटर को यूज़ करें, लेकिन आप उनकी बजाय इसी को यूज़ करेंगे आइडियली को, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं इस स्क्रीन को। अभी तक की दोनों स्क्रीन ब्लैक बैकग्राउंड की थी, ये वाइट बैकग्राउंड की है। जैसे मैंने लिखा प्रिंट हेलो, ये देखिए ये हेलो प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब कि प्रिंट फंक्शन जो अभी हमने सीखा था वो हमें अच्छी तरीके से आ गया। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कुछ प्रिंट करना है और लाइन चेंज करनी है, तो हमने सी लैंग्वेज में बैकस्लैश पढ़ा हुआ था, वो यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो, और हेलो के बाद मैं लाइन चेंज करना चाहता हूँ, मैंने लिखा बैकस्लैश और उसके बाद लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, और ये डबल कोट्स। आप देख सकते हैं हेलो पहली लाइन में आ रहा है और स्टूडेंट्स दूसरी लाइन में आ रहा है। इसका मतलब जिस तरीके से आपने सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े हुए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी बैकस्लैश वर्क करता है। तो ये तो आज के हमारे लेक्चर का आधा पार्ट हो गया कि कैसे प्रिंट फंक्शन काम करता है। और प्रिंट फंक्शन को और डिटेल में हमें समझना है आगे के लेसन में, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक मैसेज प्रिंट किया है। अभी हम बहुत कुछ प्रिंट फंक्शन से काम करवाएंगे। हम वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे। वो सब कुछ हमें आगे देखना है, लेकिन फिलहाल हमें बेसिक मैसेज प्रिंट करने आ गए हैं, तो हम अपने प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी सबसे बड़ा डाउट बिगिनर के रूप में आपको क्या आ रहा होगा कि हम लोग एक शेल को यूज कर रहे हैं जिसमें हम एक सिंगल लाइन लिखते हैं, उसको रन करके देख लेते हैं। लेकिन अगर पाइथन में हमें सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो हम सॉफ्टवेयर बना के किसी को अगर देना चाहते हैं तो हम एग्जैक्टली कैसे देंगे, क्योंकि पाइथन शेल में अभी तक हमने कोडिंग करी है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर भी फाइल बनाने वाले हैं जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में बनाते हैं। यानी हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका एक्सटेंशन हम रखेंगे py। पाइथन की जो फाइल्स होती है, पाइथन का जो सोर्स कोड होता है वो .py एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव करता है, ठीक है। तो कोडिंग जो पाइथन वाली होगी वो आप इसके अंदर लिखेंगे। तो इसके अंदर जो कुछ भी आप लिख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पाइथन स्क्रिप्ट। ये जो कहलाएगा दिस इज कॉल्ड पाइथन स्क्रिप्ट। तो हमने कोई पाइथन स्क्रिप्ट तैयार करी है, अब हम चाहते हैं इसको एग्जीक्यूट करें। जैसे C++ में होता था वैसे यहाँ कंपाइलर नहीं होता, यहाँ सीधे इंटरप्रेटर होता है। तो आपको .py एक्सटेंशन के साथ फाइल सेव कर देनी है, और किसी को भी अगर आप फाइल देना चाह रहे हो तो ये फाइल दे सकते हो। अभी ये फाइल को रन कैसे करना है इसको समझते हैं। इसको रन करने के मैं 3 तरीके बताता हूँ, ठीक है, कैसे रन करना है। पहला तरीका, रन नाम का एक मेनू में ऑप्शन मिलेगा आपको, उससे रन करूंगा। यानी अभी जो मैंने आइडियली दिखाया था आपको पाइथन शेल, उसी में एक रन ऑप्शन आएगा, उससे करके बताऊंगा। दूसरा तरीका, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी मैं इस प्रोग्राम को रन कर सकता हूं। तीसरा तरीका, मैं डबल क्लिक करके सीधे इस फाइल पे भी क्लिक करूंगा तो भी ये रन हो जाएगा। यानी सबसे सिंपल तरीका डबल क्लिक, यानी इस फाइल पे बस मुझे डबल क्लिक करना होगा, सीधे ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो 3 तरीके से मैं इसको रन करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें पाइथन फाइल बनानी है और उसमें एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखनी है। ये है हमारा पाइथन शेल और मुझे नई फाइल बनानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप, आप फाइल मेनू पर जाइए। ये फाइल मेनू है, इसके अंदर आप देखें न्यू फाइल करके एक ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये नई फाइल ओपन हो जाएगी और इसमें आपको अपना प्रोग्राम लिखना है, सेव करना है। तो जैसे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम हेलो प्रिंट करने के लिए लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा है इसमें प्रिंट हेलो। अब आप देखें यहाँ कलरफुल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या फंक्शन है, कौन सा वेरिएबल है, कौन ऑपरेटर है, कौन स्ट्रिंग है, वो सब कुछ ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है। और मैंने इस स्क्रिप्ट के अंदर और कोई लाइन नहीं लिखी है, सिर्फ लिखा है हेलो। अभी आप अगर एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो इसके अंदर आप कई सारी लाइन्स लिख सकते हैं, लेकिन अब जरूरी क्या है, इसको सेव करना। सेव कैसे करेंगे, फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, सेव या सेव एज। तो मैंने जैसे सेव पे गया तो ये सेव हो रहा है। अब ये सेव हो कहाँ रहा है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि ये कहाँ सेव हो रहा है। जैसे मेरे कंप्यूटर में सेव हो रहा है, देखिए आप पूरा पाथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐप डेटा, लोकल, प्रोग्राम्स। आप जहाँ चाहें कहीं और भी सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं फाइल का नाम रख लेता हूँ, आप देखेंगे यहाँ फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ, सिंपली हेलो रख देता हूँ। लेकिन हेलो के बाद एक्सटेंशन क्या होगा, .py। अभी मैं ऐसा नहीं भी लिखता .py तो ये ऑटोमेटिकली .py लिख लेता, क्योंकि सेव एज टाइप में नीचे लिखा हुआ है .py। तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन या तो .py होगा या .pyw होगा।
पर आप .py की आदत डाल लें, और नीचे हो सकता है सेव एज टाइप में कुछ और लिखा हो, तो आप हमेशा इस पर डबल कोट्स लगाने की आदत डाल लें, तो जो लिखा है वो उसी तरीके से सेव होगा, तो ये ज़्यादा सेफ होता है। अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये फाइल सेव हो चुकी है। ये फाइल कहाँ सेव हो गई है, ये पूरा पाथ यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, आप चाहें तो इस फाइल को देख भी सकते हैं। और यहाँ पर इस पाथ को कॉपी कर देता हूँ, आप देखेंगे सीधे उसी फोल्डर के अंदर आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पर hello.py नाम से फाइल सेव हो गई है। आप चाहें तो यहाँ पर एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं, उस फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं, या जैसे स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर है, ऑलरेडी कुछ स्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं, वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये hello.py करके सेव हो गई है। तो अब हमारा प्रोग्राम तो बनके तैयार हो चुका है, फाइल भी हमने सेव कर ली है। अब हमको क्या करना है, इस फाइल को रन करना है। रन करने के हमने जैसा कि देखा था 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, हम लोग डायरेक्टली इसको रन ऑप्शन पे जाके रन कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रन ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रन ऑप्शन के अंदर भी 3 चीज़ें हैं। आप लोग सेलेक्ट करेंगे रन मॉड्यूल, तो डायरेक्टली ये रन हो जाएगा। तो देखिए मैं रन मॉड्यूल पे क्लिक कर रहा हूँ, पाइथन शेल में ये रन हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो प्रिंट हो चुका है। तो ये था पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका था हम कमांड प्रॉम्प्ट से जाकर भी इसको रन कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट से जाके रन करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग cmd लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो hello.py फाइल है ये किसी और फोल्डर में रखी हुई है, और ये विंडोज 7 फोल्डर के अंदर है। तो पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ पर ये फाइल रखी हुई है। तो यह फाइल जहाँ रखी हुई है उसका पाथ आप लोगों के सामने ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए विंडोज 7 के अंदर भी ऐप डेटा के अंदर, मतलब देखिए आप पाइथन लिख के केवल यहाँ पाइथन लिखेंगे तो पाइथन नाम का प्रोग्राम तो स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसका पाथ सेट है, पर क्योंकि आपकी hello.py फाइल जहाँ रखी हुई है उसका पाथ हमने कुछ सेट नहीं किया हुआ है, तो हम अपनी पाइथन की फाइल्स तो कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो हमें उस फोल्डर में जाना पड़ेगा अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन करना चाहते हैं तो। अभी ये मैं 3 तरीके आपको बता रहा हूँ रन करने के। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके से रन करें, क्योंकि ये आपको इरिटेट करेगा बार बार, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारा टाइप करना पड़ेगा। फिर भी मैं करके बताता हूँ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, इसके बाद तो फिर मैं जो सबसे ईजीएस्ट तरीका है उसी से रन करूँगा। ऐप डेटा, इसके अंदर हम जाएंगे लोकल में, उसके अंदर हम जाएंगे प्रोग्राम्स में, उसके अंदर हम जाएंगे पाइथन में, और इसके अंदर हम जाएंगे पाइथन 3.6, ये 3.6 है और 32 बिट का है। ठीक है, तो हम उस फोल्डर में आ गए जहाँ पे ये प्रोग्राम रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली लिखना है। मैं क्लियर कर देता हूँ ये सब कुछ। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, मुझे इस प्रोग्राम को रन करने की कमांड लिखनी है। तो मैं लिखूँगा पाइथन, पहले तो पाइथन प्रोग्राम है, उसको मैं इस फाइल के बारे में बताता हूँ hello.py। देखिए इसने इसको रन कर दिया है, हेलो स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। यानी ये था दूसरा तरीका जिससे कि हम पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब बचता है हमारा तीसरा तरीका, जिसमें हम सिंपली डबल क्लिक करके इसको रन करेंगे। तो हम लोग जाते हैं उस फोल्डर में जहाँ पे हमने ये प्रोग्राम सेव करके रखा हुआ है, ये रहा hello.py फाइल, और इस पर मैं सिंपली करूँगा डबल क्लिक। लेकिन अभी कुछ ऐसा होगा जो आपको नोटिस करना पड़ेगा, यानी स्क्रीन पे अपनी नजरें गड़ाए रखिए। मैं इस पे करने वाला हूं डबल क्लिक। आपने देखा एक विंडो आई थी और थोड़ी सी देर में ही वो चली गई। मैं फिर से क्लिक करता हूं, आप देखने की कोशिश करना उस विंडो में क्या लिखा हुआ है। अगर आपने ध्यान दिया होगा इस बार, तो भले ही वो थोड़ी सी देर के लिए आई थी, लेकिन आपने उसमें पढ़ लिया होगा कि उसमें क्या लिखा है। नहीं पढ़ा? एक बार और रन करता हूं। देखिए आपने हेलो पढ़ लिया है, लेकिन वो स्क्रीन रुक क्यों नहीं रही है? रुक इसलिए नहीं रही है क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है, पहली लाइन चलती है स्क्रिप्ट की और प्रोग्राम एंड हो जाता है, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट के अंदर एक ही लाइन लिख के रखी हुई है। अब जब एक ही लाइन लिखी हुई है तो वही लाइन पहली लाइन है और वही लाइन आखिरी लाइन है। जैसे ये लाइन चल जाती है, प्रोग्राम एंड हो जाता है और विंडो बंद हो जाती है, और इसीलिए ये विंडो खुलते ही बंद हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो हमें प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा चेंज और करना होगा। हम यहाँ कुछ ऐसी लाइन लिखते हैं जो तब तक एंड ना हो जब तक यूज़र कोई हरकत ना करे। जैसे एक फंक्शन और है इनपुट नाम का, हम उसको कॉल कर लेते हैं और उसमें कुछ मैसेज लिख देते हैं, प्रेस एंटर टू एग्जिट। अब ये जो मैसेज है ना, ये स्क्रीन पे दिखेगा और यूज़र जैसे ही कुछ इनपुट करेगा ये फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा
और ये फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा तो प्रोग्राम एंड होगा। लेकिन जब तक यूजर इनपुट नहीं करेगा तब तक ये इनपुट फंक्शन का काम खत्म नहीं होगा। तो जिस तरीके से प्रिंट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इनपुट भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। अभी मैं इसको फिर से सेव करता हूं। अब मैं फिर इसको रन करता हूं और रन करने के लिए हमने क्या लिखा, ये hello.py जो फाइल है इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं। अब की बार ये रुका हुआ है, जिसका कारण क्या है कि इनपुट फंक्शन चल रहा है और इनपुट फंक्शन ने प्रिंट कर दिया है। तो देखिए प्रिंट फंक्शन भी प्रिंट कर रहा है, इनपुट फंक्शन भी प्रिंट कर रहा है, पर इनपुट फंक्शन एक इनपुट भी मांग रहा है। इनपुट फंक्शन ने जो मैसेज दे दिया है वो तो ठीक है, लेकिन वो वेट कर रहा है। अभी इनपुट फंक्शन का काम खत्म नहीं हुआ है, वो वेट कर रहा है कि आप कुछ इनपुट करें। जैसे ही आप कुछ इनपुट करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, ये एंड हो जाता है। जैसे मैं कुछ टाइप करूंगा वो टाइप होगा, लेकिन जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा वो एंड हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही वो एंड हुआ विंडो बंद हो गई। तो अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है तो getch जिस पर्पज से हम यूज करते थे वही पर्पज यहां पर इनपुट फंक्शन का भी है। लेकिन इनपुट फंक्शन से हम यूजर से भी वैल्यूज ले सकते हैं, जिसको कि हम आगे समझने वाले हैं। तो अभी आपने देखा 3 तरीके से हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने कैसे पाइथन स्क्रिप्ट बनाई, क्योंकि हमेशा हम शेल से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। शेल से इंटरेक्ट हम करते हैं एक एक सिंगल लाइन को टेस्ट करने के लिए, पर पूरा प्रोग्राम बनाना है तो हम पहले पाइथन शेल को ओपन करेंगे, वहां पर फाइल मेनू पे जाएंगे, वहां पे नई फाइल को ओपन करेंगे। नई फाइल के अंदर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसको सेव करते वक्त .py एक्सटेंशन यूज करेंगे और उसके बाद रन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो हम जो ऑप्शन में मेनू में रन का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करें और रन मॉड्यूल पे क्लिक करें, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से जाके भी हम लोग रन कर सकते हैं, या फिर हम डबल क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके आप लोगों ने देखे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।